प्रधान की गाड़ी में पुलिस, पहली बार ऐसी तस्वीर देखने को मिली। प्रधान की गाड़ी में पुलिस, ये क्या हो रहा है? ये क्या चल रहा है भाई? ये नहीं देख रहे, ये क्या चल रहा है? ये क्या है? अब ये नहीं देख रहे। सुबह से ये पोलिंग हाईलाइट हुई है। ये बीजेपी का प्रधान है और ये गाड़ी लेके आए, पर्सनल पकड़ के ले जा रहे हैं। मयंक, कहाँ का वीडियो है ये? हमारी बात सुनी जाए। इलेक्शन कमीशन महाराज जी, ये शाहजहांपुर का वीडियो है। शाहजहांपुर के आपको बता दें कि कटरा विधानसभा के अंदर ग्राम निन्यूरा है, वहाँ के ये प्रधान हैं, जहाँ पर उनकी गाड़ी में पुलिस घूम रही है। वो बीजेपी का प्रधान है। आप देखिए, बीजेपी का साफ साफ कलर और पोस्टर प्रधान लिखा हुआ है। भरत जी, बाप रे बाप, बाप रे बाप, फिर वीडियो देखिए आप लोग भैया। प्रधान गाड़ी लेके ये तो अंधेर नगरी है भाई। पुलिस की गाड़ी कहाँ चली गई? बीजेपी की गाड़ी में पुलिस वाले घूम रहे हैं भाई। और पुलिस वाले चुनाव आयोग के अधिकारी और चुनाव आयोग के आंख बने हुए हैं और बीजेपी की गाड़ियों में घूम रहे हैं। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? चुनाव आयोग, ये क्या है भाई? ये क्या है? हाँ, बोलते जाओ धीरे धीरे। गाड़ी प्रधान अब ये नहीं देख रहे। सुबह से ये पोलिंग हाईलाइट हुई है। ये बीजेपी का प्रधान है और ये गाड़ी लेके आए, पर्सनल पकड़ के ले जा रहे हैं। हमारी बात सुनी जाए। इलेक्शन कमीशन इस वीडियो में अगर हम ड्राइविंग सीट की तरफ देखें तो टोपी रखी हुई है। ये तो चुनाव आयोग से फाइट चल रही है भाई। ये तो मिली जुली फाइट चल रही है। ये तो मैच फिक्स हो गया है। ये तो दिखाई दे रहा है भाई। इतिहास में पहली बार अरे बात कराना यार। लोगों ने चुनाव के दौरान पुलिस को पकड़ लिया। तस्वीर सबको देखनी चाहिए, जरा गौर से देखिए। ये तो मिली जुली फाइट है भाई। प्रज्ञा जी, बिल्कुल प्रज्ञा जी, ये तो मिली जुली फाइट है। मैच फिक्स है। ये तो दिखा रहा है मैच फिक्स है। भाजपा की गाड़ी में पुलिस वाले घूम रहे हैं। पुलिस वाले घूम रहे हैं तो किसका सपोर्ट करेंगे? जब वाहन भाजपा का, जब सपोर्ट भाजपा का, जब पुलिस वालों को घुमा रही है एसी में भाजपा, तो फिर ये पुलिस वाले किसका सपोर्ट करेंगे? किसको मारेंगे? किसको पीटेंगे? किसको बाहर करेंगे? ये पुलिस वाले भारतीय जनता पार्टी प्रधान लिखी हुई गाड़ी में घूम रहे हैं। मैं वीडियो कहाँ का है? वीडियो के ऊपर लोकेशन लगाई जाए, पीसीआर। इस वीडियो की हम चुनाव आयोग से कहना चाहेंगे, ऐसे जबरदस्ती ले जा रहे हैं। पूरी तरह से पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं ये गाड़ी पुलिस की है कि ये गाड़ी नहीं प्रज्ञा जी, एक चीज मैं कहूँगा, ये समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट कर दिया है। पार्टी का लोगो लगाकर और प्रधान बनकर नहीं चलता है। पुष्टि की कोई बात नहीं है प्रज्ञा जी। कोई भी, क्या उत्तर प्रदेश में ये नियम लागू हो गया है कि पुलिस वाले अपनी गाड़ी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का निशान और उस पर प्रधान लिखाकर चले? क्या ये लागू हो चुका है? नियम पास हो चुका है क्या ये विधानसभा में? और अगर पास हो चुका है तब पुष्टि आप मत करिए, लेकिन हम ये डंके की चोट पर कह रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ये मिली जुली फाइट है, ये मिली जुली फाइट है, ये मैच फिक्स है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधान की गाड़ी में ये पुलिस वाले कहाँ से घुस गए जी? पुलिस वालों को इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या पुलिस वाले अपनी गाड़ी पर, क्या पुलिस वाले अपनी गाड़ी पर भारतीय जनता पार्टी के रंग में प्रधान लिखवा कर चलते हैं क्या? हम चुनाव आयोग से कहना चाहेंगे, ये ऐसे जबरदस्ती ले जा रहे हैं वोटरों को। ये कुछ वोटरों को लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर लोग चिल्ला रहे हैं। और ये कोई पोलिंग बूथ ही है। मैं चाहूंगी कि इसका जो स्थान है वो जरा ऊपर मेंशन किया जाए। इस तस्वीर में तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस प्रधान गाड़ी लेके नए वर्दी बैठे हुए हैं, टोपी। प्रज्ञा जी, ये ग्राम निन्यूरा है, बूथ संख्या 368, जहाँ पर ग्राम प्रधान जी हैं वहां पर आते हैं। ग्राम प्रधान की गाड़ी में पुलिस वालों को लिया जाता है। जो वोटर खिलाफ में लगता है वोट डालना, उसको पुलिस के द्वारा, साथ में प्रधान जी के द्वारा, ऐसा आरोप है, डराया धमकाया जाता है और गाड़ी में भरा जाता है और उन्हें वहां से ले जाया जाता है, जिसको ग्रामवासी पकड़ लेते हैं। उसके बाद ये हंगामे का वीडियो सामने आया है आपके। तो आप सोच सकते हैं कि पुलिस वाले
जी मयंक जी कहिए बात, ऑडियो अब इसकी धीमी कर दी है, कहिए बात। जी जी, वही मैं कह रहा हूँ कि ये शाहजहांपुर का ये वीडियो है, कटरा विधानसभा का। दर्शकों को बता दें, वहां पर निन्यूरा ग्राम है, बूथ संख्या 368, जहां पर ग्राम प्रधान द्वारा, जो बीजेपी के प्रधान है, ऐसा आरोप बताया जा रहा है ग्रामीणों द्वारा, वहां पर ये वीडियो बनाया गया है। वीडियो में ग्राम प्रधान की गाड़ी है जिसमें पुलिस वाले होते हैं, और ऐसा आरोप है कि जो ग्रामीण खिलाफ में वोट दे रहा है उनको साथ में लिया जाता है, गाड़ी में भरा जाता है और उस स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जाता है। अब किस लिए ले जाया जाता है चुनाव के दिन, ये सबको पता है, खुलेआम है। और ऐसे में पुलिस वाले प्रधान की गाड़ी में घूम रहे हैं, वो भी बीजेपी का कलर वाला प्रधान, बीजेपी का ही प्रधान। तो आप सोच सकती हैं कि क्या वोटिंग पड़ेगी, किसके खाते में वोट जाएगा, कहां वोट जाएगा, ये खुलेआम है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पुष्टि है, समाजवादी पार्टी ने इस वीडियो को ट्वीट भी कर दिया और चुनाव आयोग से शिकायत भी कर दी है अब, क्योंकि ये गंभीर मामला है। अगर ऐसे एक प्रधान जो वीडियो बना है पकड़ में आ रहा है, ऐसे पता नहीं कितने लोग होंगे जो पुलिस की गाड़ी में, आप सुन सकती हैं वीडियो में, वो आदमी साफ साफ बार बार बोल रहा है कि ये देखिए प्रधान की गाड़ी है, जो बीजेपी का प्रधान है, जो बीजेपी का कलर लगा प्रधान पोस्टर आप देख रहा है वीडियो में, साफ दिख रहा है, पुलिस बैठी है, आदमी भी भरे गए हैं, ग्रामीण भरे गए हैं, वो ग्रामीण जो शायद मुझे लगता है खिलाफ में वोट देना चाह रहे होंगे, बिल्कुल वोट डालने आए, खिलाफ में वोट देंगे, इनको पता होगा, तो उनको भरा जाता है, उनको गाड़ी में ठूसा जाता है, गाड़ी से ले जाके बाहर किया जाता। हो सकता है उनकी जगह कोई दूसरा वोट कर दे, वो वोट किसके खाते में जाए, ऐसी बहुत सारी खबरें आती हैं। ये संदेह है, ये सवाल है भरत जी। गेम तो फिक्स दिखाई दे रहा है भैया। हम प्रज्ञा जी ये कर रहे हैं, भयानक हालत है, भयानक। ये बहुत पहली बार है भरत जी, रुक जाइए, जिस पुलिस प्रशासन को चुनाव को संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है, जिस चुनाव आयोग की जिम्मेदारी निष्पक्षता से चुनाव कराने की होती है, आज वही पुलिस वाले धर लिए जा रहे हैं आम लोगों द्वारा। आप देखिए, ये तस्वीर बेहद शर्मनाक है हमारे लोकतांत्रिक देश के लिए, संविधान के लिए। ये मजाक उड़ाया जा रहा है, बेहद गंभीर मसला है। प्रधान जो कि भारतीय जनता पार्टी का प्रधान, क्योंकि ये जो हम पीछे प्रधान जिस तरीके से लिखा हुआ है वो देखकर साफ तौर पर पता चल रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के ही होंगे। उनकी गाड़ी में पुलिस वाले बैठे हुए हैं और इन तमाम ग्रामीणों को भर करके ले जाया जा रहा है। और ये ग्रामीण कह रहे हैं कि बताइए, ये पुलिस की गाड़ी, ये पुलिस वाले प्रधान की गाड़ी में क्या कर रहे हैं? क्या लिफ्ट देने के लिए रुके हुए थे? क्या प्रधान जी लिफ्ट दे रहे थे या फिर पुलिस वाले लिफ्ट दे रहे थे प्रधान जी को? प्रज्ञा जी लिफ्ट एक पुलिस वाले को चाहिए, दो पुलिस वाले को चाहिए। पीछे देखिए, पुलिस वाले अपनी गाड़ी समझकर, अपने जो है पुलिस महकमे की गाड़ी समझकर भीतर बैठे हुए हैं, मस्त एसी की हवा खा रहे हैं, मौज ले रहे हैं और प्रधान के लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधान की गाड़ी में है तो प्रधान के लिए काम कर रहे होंगे जी, प्रधान के विरोध में जो वोट डाल रहा होगा पकड़ पकड़ कर ले जा रहे होंगे कि मत डालने तो वोट। टोपी भी तो रखी है ना, इसका मतलब कि पुलिस वाले इसी गाड़ी में बैठे हुए थे। ये देखिए, दिखाई दे रही है टोपी खाकी रंग की, देखिए। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है भरत जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि पुलिस वालों की जो ये पेट्रोलिंग है ये प्रधान जी की गाड़ी में ही चल रही है। हो सकता है ये पुलिस वाले वो हो जिनको पुलिस की तरफ से जीप ना मिली हो, बाइक से पेट्रोलिंग करने का आदेश हो। तो गर्मी का मौसम है, कौन गर्मी में बाइक में लू क्यों गर्मी के थपेड़े खाएगा, तो प्रधान जी से गाड़ी ले ली गई। नहीं तो पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस को फिर भाजपा की गाड़ियों में घूमना चाहिए, फिर क्या दिक्कत है गर्मी की वजह से? गर्मी की वजह से भाजपा को फिर कांग्रेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी। अगर उनके पास गाड़ियां होती तो कांग्रेस की गाड़ियों में बैठ के चलने लगती। मैं वही बात कह रहा हूँ कि जो ये पुलिस यहाँ की है वो प्रधान जी की गाड़ी लेकर के घूम रही है। अब आप समझ सकते हैं कि पुलिस जो है, जिसका काम बूथ पर सुरक्षा देना और मतदान प्रभावित ना हो ये ड्यूटी करना है, वो पुलिस आराम फरमा रही है कन्नौज में प्रधान जी की गाड़ी में। देखिए, बोलेरो है, ठीक ठाक मॉडल है, एसी वाला मॉडल है और नई गाड़ी चमचमाती हुई है। आप देखिए, पुलिस आगे किसी पुलिसकर्मी की कैप भी रखी हुई है, यानी कि पूरी गाड़ी को आराम करने का एक अड्डा बनाया गया है। और बूथ पर जाकर जो लोग हैं उनसे, अब क्योंकि प्रधान जी की गाड़ी है तो प्रधान जी के हिसाब से नमक अदा करना पड़ेगा। प्रधान जी ने बता दिया होगा कि हम जाएंगे तो हो सकता है हमारा वीडियो फोटो फाटा आ जाए, तो आप लोग जाकर के अपना देखो। तो ये प्रधान, अब आप समझ लीजिए, पुलिस प्रधान जी तक के आगे नतमस्तक है। ये चरित्र बचा है लोकतंत्र का, ये चरित्र बचा है इस देश में।
चुनाव के दिन जिस तरीके से भाई वोटिंग हो चंद्रकांत रही जी, है। ऐसी तस्वीरें तो हमने सिर्फ उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव में देखी थी कि जब पर्चे फाड़े जा रहे थे, जब पुलिस जो है पर्चा भरने नहीं दे रही थी, पुलिस वाले इस तरीके का व्यवहार कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे। ये तो लोकसभा का चुनाव है भाई, राष्ट्रीय पर्व है भाई। चुनाव आयोग की, राष्ट्रीय चुनाव आयोग की सीधी जिम्मेदारी है भाई इस देश की, इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा का सबसे बड़ा पर्व है भाई। और उसमें इस तरह की धांधलेबाजी, इस तरीके का व्यवहार। उत्तर प्रदेश की पुलिस भाजपा के प्रधान की गाड़ी में घूम रही है और आप कह रहे हैं गर्मी लग रही है। भाई गर्मी लग रही है तो क्या चुनाव आयोग और चुनाव से मजाक हो जाएगा? और अगर ये गाड़ी दी गई होगी तो बहुत बातचीत के बाद दी गई होगी। ये पुलिस वाले प्रधान के मुंह लगे होंगे, ये पुलिस वाले भाजपा के मुंह लगे होंगे, इन पुलिस वालों को ब्रीफ किया गया होगा। और अगर भैया आपको जो है भाजपा माइंडेड होंगे भरत जी, तो क्या ये चुनाव प्रभावित नहीं करेंगे? क्या ये चुनाव निष्पक्षता से होने देंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। कोई किसी की गाड़ी में ऐसे घुस जाता है क्या प्रज्ञा जी? आपकी भी गाड़ी बाहर खड़ी होगी, आके पुलिस वाले घुस जाए और कहें हम जा रहे हैं जरा प्रचार करके आ रहे हैं, या जा रहे हैं जरा वोटिंग करवा के आ रहे हैं, तो घुस जाएंगे क्या? शर्मनाक तस्वीर है, बेहद शर्मनाक तस्वीर है। चंद्रकांत जी कुछ बोल रहे थे आप? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि मानसिकता, किस मानसिकता के लोग हैं और किस मानसिकता के आधार पर ये बूथ पर पहुंचे हुए हैं, ये तो साफ साफ देखने को मिल रहा है। और मैं तो आपसे फिर कह रहा हूँ ना कि ये पुलिसकर्मी जो है जिस तरीके से प्रधान जी की गाड़ी में घूम रहे हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि लोगों पर कितना दबाव बनेगा और लोगों पर कितना रुतबा प्रधान जी का बढ़ेगा। जो आम एक सामान्य मतदाता है उसके दिमाग में क्या परसेप्शन बनेगा? वो तो यही सोचेगा ना कि भाई पुलिस भी प्रधान जी के सामने सरेंडर है, तो प्रधान जी का विरोध कौन ले। यहाँ रुतबा तो प्रधान जी का बढ़ रहा है और प्रधान जी कहीं किसी कोने में बैठकर वोटों की ठेकेदारी कर रहे होंगे, वोट मैनेज कर रहे होंगे, और उनका काम यहाँ देखिए पुलिस निपटा रही है, उनके आदेश का पालन पुलिस कर रही है। जब पुलिस एक प्रधान के आगे इस तरीके से नतमस्तक है, तो आप भरत जी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र के जिला पंचायत का क्या रुतबा होगा जो भाजपा का होगा, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख का क्या रुतबा होगा, वो लोग किस तरीके से चुनाव को डिस्टर्ब कर रहे होंगे, वो लोग किस तरीके से चुनाव को मैनेज कर रहे होंगे। जब एक प्रधान के सामने, और मुझे तो बड़ी हैरत नहीं होगी अगर किसी बीडीसी के सामने भी पुलिस वाले इस तरीके से सरेंडर हो, तो पूरे चुनाव में, पूरे लोकसभा, और मैं अभी आपसे कह रहा था ना कि शाहजहांपुर वो सीट है जो 3 मंत्रियों का गढ़ है, और अगर शाहजहांपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई तो तीनों मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड लोक भवन में रखा जाएगा और ये कहा जाएगा कि 3 मंत्रियों का गढ़ होने के बावजूद शाहजहांपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई, अगर परिणाम वैसा हुआ। और क्योंकि शाहजहांपुर के संकेत ठीक नहीं है भरत जी, क्योंकि शाहजहांपुर में असर लखीमपुर खीरी का है, लखीमपुर खीरी का असर इस पूरी बेल्ट पर है, चाहे वो शाहजहांपुर हो चाहे वो धौरहरा हो। इन तीनों सीटों पर जो अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ नाराजगी है, उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को इन तीनों सीटों पर भुगतना पड़ेगा। और देखिए, जिसको वोट मिल रहा होगा प्रज्ञा जी, नेचुरली जिसको वोट मिल रहा है, जिसके लिए लोग वोट डालने जा रहे हैं, उसको ना प्रधान जी की जरूरत है ना प्रधान जी की गाड़ी की जरूरत है, पहला। दूसरा, विपक्ष को तो यह सुविधा मिल भी नहीं सकती कि समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत की गाड़ी में पुलिस घूम रही हो, यह सुविधा मिल भी नहीं सकती, क्योंकि सत्ता दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की सत्ता जो है वो कहाँ है, वो सबको पता है। तो सुविधा उन्हीं को मिलेगी, ये ऑफर उन्हीं के लिए है, बाकी किसी को मिलेगा नहीं। और ये छटपटाहट किसके अंदर होगी कि पुलिस प्रधान जी की गाड़ी से आए और फिर ऐसे वोट मैनेज किए जाए, किसके अंदर होगी? यानी जिसको वोट नहीं मिल रहा होगा। ये तो जाहिर सी बात है ना। अब ये दिख रहा है कि शाहजहांपुर का वोट कहाँ जा रहा है, शाहजहांपुर का वोट किस तरफ जा रहा है, ये भी साफ संकेत मिल रहे हैं। और ये भी संकेत मिल रहे हैं कि शाहजहांपुर में जो छटपटाहट है, जो बेचैनी है, वो इस तरीके से खुल रही। और देखिए प्रज्ञा जी, ये तो हमारे और आपके पास एक जिले का वीडियो आ गया तो हम इस पर बात कर रहे हैं, न जाने कितने बूथ पर, न जाने कितने गांव में, न जाने कितने ब्लॉक में इस तरीके से अंधेर गर्दी मची हुई है।